बहुत समय पहले की बात है। उज्जयिनी के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य अपनी वीरता, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वे महान योद्धा, दूरदर्शी शासक और नीति के ज्ञाता थे। उनके राज्य में सुख समृद्धि थी और उनकी प्रजा उन्हें अत्यधिक प्रेम और सम्मान देती थी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में हर दिन न्याय होता, विद्वानों की चर्चा होती और प्रजा की समस्याओं का समाधान किया जाता। वे निडर और निर्भीक थे, जिनका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध था। एक दिन राजा के दरबार में एक अजीब सा साधु आया। उसकी आंखों में रहस्यमयी चमक थी और उसकी जटाएं अत्यंत लंबी थीं। वह तपस्वी प्रतीत होता था, लेकिन उसके चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी। हे राजन, मैं एक महान यज्ञ करने जा रहा हूं, जिसके लिए मुझे एक विशेष वस्तु की आवश्यकता है। वह वस्तु केवल आप ही ला सकते हैं। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया। मुझे बताइए साधु महाराज, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? राजन, नगर से कुछ दूर एक प्राचीन श्मशान घाट है। वहां एक विशाल बड़ का वृक्ष खड़ा है। उस वृक्ष पर एक रहस्यमयी प्राणी बेताल उल्टा लटका हुआ है। वह एक शक्तिशाली आत्मा है, जिसे लाना आसान नहीं है। यदि आप मुझे वह बेताल ला कर दें तो मैं आपको महान शक्ति और अमृतत्व का आशीर्वाद दूंगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना किसी भय के यह कार्य स्वीकार कर लिया। रात का समय था। चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था और घना अंधकार चारों ओर फैला था। हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जो किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। श्मशान में जलती हुई चिताएं, उड़ते हुए उल्लू और सियारों की डरावनी आवाजें इस स्थान को अत्यंत भयावह बना रही थीं। परंतु राजा विक्रमादित्य निर्भीक थे। उन्होंने अपने शस्त्र संभाले और धीरे धीरे बड़ के पेड़ की ओर बढ़े। जैसे ही राजा वृक्ष के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक विचित्र आकृति उल्टी लटकी हुई थी। उसका शरीर काला था और उसकी आंखें चमक रही थीं। यह बेताल था, एक रहस्यमयी आत्मा। राजा ने बिना डरे बेताल को पकड़ लिया और अपने कंधे पर डाल लिया। तभी बेताल हंस पड़ा और बोला, राजन, तुमने मुझे पकड़ तो लिया, लेकिन तुम्हारा सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा। यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं फिर से उड़कर पेड़ पर चला जाऊंगा, और यदि तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारा सिर टुकड़ों में बंट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए यात्रा जारी रखी। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। कांचीपुर नगर में एक सुंदर राजकुमारी माधवी रहती थी। वह अपनी अपूर्व सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, लेकिन 3 ब्राह्मण युवक उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे। वे तीनों ही माधवी से गहरे प्रेम करते थे। एक दिन माधवी अपने परिवार के साथ वन में गई, जहां एक भयंकर राक्षस ने उसे मार डाला और भाग गया। तीनों ब्राह्मण अत्यंत दुखी हुए, परंतु वे हार मानने वालों में से नहीं थे। पहला ब्राह्मण माधवी की मृत्यु के बाद उसकी चिता के पास बैठ गया और दिन रात उसकी याद में ध्यान करने लगा। दूसरा ब्राह्मण उसकी अस्थियां इकट्ठा करके गंगा में प्रवाहित कर आया और उसके लिए तर्पण करने लगा। तीसरा ब्राह्मण तंत्र मंत्र का ज्ञानी था। उसने कठिन साधना करके ऐसा मंत्र सीखा जिससे वह मृत व्यक्ति को पुनर्जीवित कर सकता था। कई वर्षों के बाद तीसरे ब्राह्मण ने अपने मंत्रों से माधवी को पुनर्जीवित कर दिया। अब प्रश्न यह उठा कि माधवी किसकी पत्नी बनेगी? बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताइए, उन तीनों में से किसे माधवी का सच्चा पति माना जाए? राजा विक्रमादित्य ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, जिस ब्राह्मण ने माधवी को पुनर्जीवित किया वह केवल एक तांत्रिक था। जिसने अस्थियां गंगा में प्रवाहित की वह केवल भक्त था, लेकिन जिसने माधवी के बिना जीवन बिताया और उसकी याद में साधना की, वही उसका सच्चा प्रेमी और पति है। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल जोर से हंसा और फिर से उड़कर पेड़ पर जाकर लटक गया। राजा ने फिर से बेताल को पकड़ लिया और इस बार उसने एक और कहानी सुनाई। यह क्रम कई बार दोहराया गया। हर बार बेताल एक नई रहस्यमयी कहानी सुनाता और राजा विक्रमादित्य अपने बुद्धि कौशल से उसका उत्तर देते। हर बार जब राजा उत्तर देते, बेताल तुरंत उड़कर वापस पेड़ पर चला जाता। लेकिन राजा विक्रमादित्य हार मानने वाले नहीं थे।
अब बेताल ने राजा को एक गुप्त बात बताई। राजन, वह साधु जिसने तुम्हें यह कार्य सौंपा है वास्तव में एक तांत्रिक है। वह मुझे प्राप्त करके तुम्हारा बलिदान करना चाहता है ताकि उसे अमरत्व प्राप्त हो जाए। यह सुनकर राजा विक्रमादित्य चौकन्ने हो गए। साधु का रहस्य और विक्रम की विजय। जब राजा विक्रमादित्य साधु के पास पहुंचे तो उन्होंने चतुराई से उसकी चालाकी को परखा। जैसे ही साधु ने बेताल को पाने का प्रयास किया, राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और साधु पर आक्रमण कर दिया। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंततः राजा विक्रमादित्य ने साधु का वध कर दिया। अब बेताल ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, हे राजन, तुम्हारी बुद्धि, साहस और धैर्य के कारण तुम इतिहास में अमर रहोगे। तुम्हारा नाम सदा लिया जाएगा। इसके बाद बेताल अंतर्ध्यान हो गया। विक्रम और बेताल की यह रहस्यमयी कथा केवल एक साहसिक कहानी ही नहीं है, बल्कि यह हमें सिखाती है कि धैर्य, चतुराई और साहस से बड़ी चुनौती को भी पार किया जा सकता है। राजा विक्रमादित्य की वीरता